Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. Our next topic is physiological changes due to aging. यानी उम्र बढ़ने से शरीर में आने वाले बदलाव। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बॉडी सिस्टम्स में नेचुरली कई डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम एजिंग कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जब हम उम्रदराज होते हैं। एक, चेंजेस इन नर्वस सिस्टम। एज बढ़ने के साथ नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। इसकी वजह से रिएक्शन टाइम, मेमोरी और कोऑर्डिनेशन थोड़ा कमजोर हो सकता है। ओल्डर एज में लोग अक्सर भूलने लगते हैं और उनकी रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेगुलर मेंटल एक्टिविटी जैसे पढ़ना, लिखना या पजल्स खेलना ब्रेन को एक्टिव रख सकता है। 2, चेंजेस इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट मसल्स थोड़ी स्टिफ हो जाती है और आर्टरीज कम फ्लेक्सिबल होने लगती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में थोड़ा स्लो हो जाता है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या योगा हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। 3, चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एजिंग के साथ लंग्स की कैपेसिटी घटने लगती है क्योंकि लंग टिश्यूज अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं। ओल्डर अडल्ट्स को इसलिए ब्रीदिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, खासकर फिजिकल एक्टिविटी करते समय। लेकिन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम करने से लंग्स को हेल्दी रखा जा सकता है। 4, चेंजेस इन मस्कुलर सिस्टम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल मास और स्ट्रेंथ दोनों कम होने लगते हैं। इस कंडीशन को सार्कोपीनिया कहते हैं। इससे बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसलिए लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे डंबेल या रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। 5, चेंजेस इन स्केलेटल सिस्टम। ओल्डर एज में बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी वे फ्रैजाइल और ब्रेक होने लायक बन जाती हैं, खासकर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत सनलाइट एक्सपोजर और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस भी बोन्स को मजबूत रखती हैं। 6, चेंजेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। एजिंग के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। इससे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या इंडिजेशन जैसी प्रॉब्लम्स आम हो जाती हैं। इसलिए फाइबर रिच डाइट, एडिक्वेट वाटर इंटेक और लाइट फिजिकल एक्टिविटी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। 7, चेंजेस इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एज बढ़ने पर किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम होता है और बॉडी को टॉक्सिन्स बाहर निकालने में ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हाइड्रेशन मेंटेन करना और प्रोसेस्ड फूड से बचना बहुत जरूरी है। 8, चेंजेस इन एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन प्रोडक्शन जैसे ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन घटने लगते हैं। इससे एनर्जी लेवल, मूड और बॉडी कॉम्पोजिशन पर असर पड़ता है। लेकिन बैलेंस डाइट, रेगुलर स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल से इन इफेक्ट्स को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। 9, चेंजेस इन इम्यून सिस्टम। एज बढ़ने के साथ इम्यूनिटी वीक होने लगती है, जिससे इन्फेक्शंस जल्दी हो जाते हैं। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल, वैक्सीनेशंस और विटामिन रिच फूड्स इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसे हेल्दी एजिंग में बदलना हमारे हाथ में है। थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और पॉजिटिव माइंडसेट, ये 3 चीजें हमें उम्र बढ़ने के बावजूद फिट और एनर्जेटिक रख सकती हैं। 10, लोनलीनेस एंड स्ट्रेस। एक्सरसाइज एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। एज बढ़ने पर लोनलीनेस और स्ट्रेस आम हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स कहे जाते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और मूड पॉजिटिव रहता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक्सरसाइज सीनियर सिटीजन्स को इंडिपेंडेंट रखती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है, जिससे गिरने या चोट लगने की संभावना कम होती है। मतलब आप उम्र बढ़ने पर भी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। एजिंग नेचुरल है, लेकिन एक्टिव एजिंग हमारे हाथ में है। रेगुलर एक्सरसाइज न सिर्फ हार्ट, मसल्स, बोन्स और ब्रेन को हेल्दी रखती है, बल्कि आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो दोस्तों, चाहे आपकी उम्र 25 हो या 65,
एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाइए। रोज कुछ समय अपने लिए निकालिए, चलिए, हिलिए डुलिए और जिंदा महसूस कीजिए। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। Till then, keep learning, keep implementing and keep improving.